देश की मोदी सरकार के जरिए पिछले 30 महीने से रोकी गई मदरसा शिक्षक संघ की तनख्वाहों के मामले ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। इस पूरे मामले में केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गयूरुल हसन रिजवी ने देश के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखकर मदरसा शिक्षक संघ के अध्यापकों को इंसाफ देने की बात कही है। उन्होंने वतन समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि वो जल्द ही दिल्ली पहुंचकर इस पूरे मामले में देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं मदरसा शिक्षक संघ के लोगों का एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ राज बब्बर से मिलकर इंसाफ की बात कर चुका है। राज बब्बर ने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए और इस मामले की संजीदगी और नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है, जिसमें पूर्व नौकरशाह अनीस अंसारी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता फजले मसूद, कांग्रेस पार्टी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राय साहब को शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि इस पूरे मामले को सड़क से संसद तक उठाया जाए ताकि मदरसा शिक्षक संघ के लोगों की इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। इस पूरे मामले में वतन समाचार से तफसीली बातचीत की मदरसा शिक्षक संघ की लड़ाई अर्जुन सिंह के ज़माने से लड़ रहे डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने। आइए सुनते हैं डॉक्टर अंसारी ने क्या कहा। देखिए, अभी तमाम उर्दू टीचर्स, आधुनिकरण मदरसे वाले लोग जिनको 30 महीने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं दिया है, ये कितनी गलत बात। इससे पहले जब स्मृति ईरानी साहिबा मिनिस्टर थी तो वो तो उन्होंने कुछ पैसा दिया था, लेकिन अब आप देखिए जब से जनाब प्रकाश जावड़ेकर साहब बन गए उन्होंने 30 महीने से 1 रुपया भी नहीं दिया। जो तकरीबन 50,000 टीचर पूरे हिंदुस्तान में हैं जो बेरोज़गार हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 30,000 उर्दू टीचर हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का जो मानदेय है 2,000-3,000 रुपये वो तो देती है हर महीने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो 12,000 रुपये 15,000 रुपये जाते हैं वो नहीं दे रहे, जिससे आज तमाम उर्दू टीचर इस कदर परेशान हैं कि वो 1 बजे तक तो मदरसों में जा कर के पढ़ाते हैं और 1 बजे के बाद वो बैटरी रिक्शा चला करके अपना गुजारा करने के लिए रिक्शा चलाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप सेम काम, एक काम है, बायोलॉजी का टीचर हो, केमिस्ट्री का टीचर हो, मैथ का टीचर हो, हिंदी पढ़ाने वाला हो, पंजाबी पढ़ाने वाला हो, इंग्लिश पढ़ाने वाला हो, उसकी तनख्वाह के मुकाबले पे इन उर्दू पढ़ाने वालों को ये हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, उनको तो आप तनख्वाह नहीं दे रहे, उनको तो आपने कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उसमें से लोगों ने खुदकशी करनी शुरू कर दी। 2 लोग तो खुदकशी कर चुके हैं और वो आया दिन कभी उत्तर प्रदेश में धरने पे बैठते हैं, कभी सीतापुर में धरने पे बैठते हैं, कभी बिजनौर में धरने पे बैठते हैं, कभी जंतर मंतर पे धरने पे बैठते हैं। वो बेचारे इस कदर परेशान हैं। मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, HRD मिनिस्टर साहब से कि आप इस मसले को बहुत गंभीरता से लें, इतनी गंभीरता के साथ लें कि फौरी तौर पे उनका पैसा रिलीज़ करो। अगर सरकार के पास फ़ंड की कोई कमी है तो आप 2.5 साल 30 महीने का एक साथ ना दे सकते हो तो आप 15-15 महीने की तनख्वाह उनकी रिलीज़ कर दें ताकि उनको सुकून मिले। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तमाम टीचर सड़कों पे उतर जाएंगे और उतरने के बाद में उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, किसी और। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर साहब से, वहाँ पर और जो लोग थे, अनीस अंसारी साहब या मसूद साहब या हिलाल मेहंदी साहब, उन सब लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, राज्यसभा में उठाएंगे। तो मेरा मकसद ये है कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, बल्कि सरकार तो खुद जानती है, सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, सरकार को सब कुछ पता है क्या सच्चाई है। तो भाई ये बताइए कितनी बार आप जांच कराएंगे? सारी जांचें हो चुकी। आपने सिलेबस के लिए कहा कि NCERT का कोर्स लागू किया जाए, सारे टीचर तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं, लेकिन उनको किताबें मुहैया नहीं हो रही। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप NCERT की किताबें, बुक्स जो हैं वो उन बच्चों को, स्कूलों को, मदरसों को भी फराहम कराएं, उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ें, उनको भी उसी तरीके से जैसे और लाखों स्कूल हैं तो ये भी तमाम स्कूल
भाई मदरसा उर्दू में कहते हैं, बाकी हिंदी में तो पाठशाला और स्कूल ही कहते हैं। इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, हिंदी में पाठशाला कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी तो वही काम कर रहे हैं, तालीम का काम कर रहे हैं। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आज ये बेरोज़गार तो है ही, ये और बेरोज़गार हो जाएंगे, और बेरोज़गार होने के बाद ये तमाम हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा। पढ़ लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह इनमें से भी अब्दुल कलाम जैसे लोग निकलेंगे।